नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक और दवाई स्पोंजिया टोस्टा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, ये सब हम देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं सिम्टम्स को, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, हम उनको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोंजिया टोस्टा कॉमन नेम रोस्टेड स्पॉन्ज है, फैमिली स्पोंजिया है, और ये जो थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें स्पोंजिया के, तो स्पोंजिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ट्यूबरकुलर डायथिसिस, पेशेंट हैविंग ट्यूबरकुलर डायथिसिस, स्पेशली adapted to disease of children and women, light hair, legs fiber and fair complexion like bromium. तो डिजीज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन हैविंग ट्यूबरकुलर डायथिसिस। जब मैं कभी डायथिसिस के बारे में बताऊंगा तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि डायथिसिस क्या है, क्या प्रिडिस्पोजिशन होता है। तो आगे देखते हैं। फिजिकल जनरल में वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप इनटू एग्रेवेशन। तो देखिए, ये जब भी सिम्टम्स आएगा लेकेसिस स्पॉन्जिया होगी, बट हमको क्या लगेगा, लेकेसिस में तो लिखा हुआ स्लीप इनटू एग्रावेशन और एग्रावेशन इनटू स्लीप। तो अभी हमें देखते हैं कि लेकेसिस में ऐसा क्या स्पेसिफिक सिंगल लाइन लिखा हुआ है क्या। तो अगर हम लेकेसिस को एलएन से देखें तो वहां पे ऐसा सिम्टम्स नहीं लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ ऑल सिम्टम्स स्पेशली द मेंटल एग्रावेशन आफ्टर स्लीप और द एग्रावेशन वेक्स हिम फ्रॉम स्लीप। जब नींद से जगती है या नींद से जब उठती है उसके बाद उसके मेंटल सिम्टम्स स्पेसिफिकली एग्रावेट होते हैं। और लिखा हुआ slips into the aggravation, unhappy, distressed, anxious and sad aggravations in the morning on waking। सुबह उठते ही उसको तकलीफ होती है, सिम्टम्स पड़े हुए रहते हैं जिसमें कि नाखुश रहती है, डिस्ट्रेस रहती है, एंजियस एंड सैड फील करती है। जबकि यहाँ पे स्पोंजिया में ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। स्पेस क्या लिखा हुआ है फिजिकल जनरल में स्पोंजिया में, वर्स आफ्टर स्लीप और एग्रावेशन इन स्लिप्स इनटू एग्रावेशन। तो ऐसा लेकेसिस में नहीं लिखा, वहां पे स्पेशली मेंटल सिम्टम्स और पूरा सिम्टम्स हो गया। क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो आपको यहाँ पे स्पॉन्ज आप 100% लेकेसिस लगा के आएंगे। तो आपको लेकेसिस नहीं लगाना है, स्पोंजिया लगाना है। जो डिफरेंशिएटिंग है उसको ध्यान रखना है। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स गॉइटर, जो कि ब्रोमियम में भी हमें देखने को मिलता है। ब्रोमियम में क्या लिखा हुआ, यहाँ पे स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स है गॉइटर स्पोंजिया। वहां पे लिखा हुआ कैसी है, वहां पे स्पेसिफाई किया हुआ है एलन ने ब्रोमियम में, स्टोनी हार्ड एंड स्क्रोफुलस और ट्यूबरकुलर स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स स्पेशली ऑन द लोअर जा एंड छोर। क्या लिखा हुआ, ट्यूबरकुलर स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स स्पेशली ऑन द लोअर जा एंड छोर। तो ये जो थायराइड स्वेलिंग, पेरोटिड स्वेलिंग एंड टेस्टिस में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक ब्रोमियम में लिखा हुआ। अगर हम आगे बात करें सोर थ्रोट की, तो थ्रोट में क्या लिखा हुआ, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग्स। मीठी चीज खाने के बाद गले में तकलीफ होती है। नॉर्मली खट्टा या ठंडा खाने के बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीठी चीज आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग्स। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलन, पेनफुल, टेस्टिकल स्वेलन, orchitis, bruised, squeezed after suppressed gonorrhea और maltreated orchitis। अब देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने एम्ब्राग्रेशिया में देख के आए हैं, हम इवन थूजा में भी हम देख के आए हैं कि सप्रेस्ड एंड माल ट्रीटेड गोनोरिया की वजह से किस तरीके से थूजा में जॉइंट पेन होता है और किस तरीके से इम्पोर्टेंसी होती है एग्नस में। और यहाँ पे सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से ऑर्काइटिस होता है, या माल ट्रीटेड ऑर्काइटिस की वजह से टेस्टिकल स्वेलिंग, ब्रूज स्वेलिंग होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या है, awakens in a fright and feels as if suffocating, as if he had a breathe through a sponge। देखिए, एक तो डर के उठता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे नाक से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे कि जैसा कि मेरे नाक के आगे कॉटन या स्पंज रख दिया गया है। तो यहाँ पे जो डर डर के उठता है एकदम से रात को। एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट और इंक्रीज द कफ। दिमागी तौर से अगर कोई सी भी ऐसी चीज जो उत्साह करने वाली है या उत्तेजना बढ़ाने वाली है, उसकी वजह से जो खांसी है वो बढ़ जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ड्राइनेस है। तो ग्रेट ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, एयर पैसेज, थ्रोट, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ड्राई एज ए हॉर्न। क्या लिखा हुआ है, तो ड्राइनेस थ्रोट पे, लेरिंग्स पे और ट्रेकिया और सबदूर।
और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राई किस तरीके से, ड्राई एज अ फॉर्म। अब यहाँ पे इस तरीके से जैसे कोई किसी जानवर का सिंग एकदम से सूखा हुआ रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे ड्राइनेस को इन्होंने बताया है। अगर हम आगे देखें तो रेस्पिरेटरी में कुछ स्पेसिफिक कफ के सिम्टम्स लिखे हुए हैं। वो है ड्राई बार्किंग एंड क्रूपी रेस्टिंग रिंगिंग wheezing whistling everything is perfectly dry, no mucus रेल। कैसी एकदम सूखी खांसी है और साथ में वीजिंग है और whistling। तो अगर वीजिंग या रिंगिंग हमको मिलती है, यहाँ पे देखिए रोंकाई नहीं है बट वीजिंग है, तो वीजिंग हमेशा हमको ब्रोंकियल अस्थमा में देखने को मिलती है। तो किस तरह की खांसी के साथ अगर कोई पेशेंट आया है और ओल्ड अस्थमा है, उसका एक्यूट अटैक आया और पेशेंट को वीजिंग है और विस्लिंग है, तो यहाँ पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कफ ड्राई सिबिलेंट लाइक ए सॉ ड्रिवन थ्रू अ पाइन बोर्ड। इस तरीके की खांसी जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि जो आरी होती है वो लकड़ी के ऊपर चलती है और जिस तरह की आवाज आती है उस तरह की आवाज यहाँ पे हमें सुनाई देती है। एग्रावेशन कफ कैसे एग्रावेशन होता है, स्वीट से बढ़ता है मीठा खाने से, और मीठा खाने से हमने थ्रोट में भी सोरनेस देखी थी, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, स्मोकिंग से, लाइंग विथ हेड लॉ, ड्राई कोल्ड विंड्स। तो ये जो खांसी जो बढ़ रही है ना, एक तो मीठा खाने से बढ़ रही है, ठंडी चीजें पीने से बढ़ रही है, या स्मोकिंग से बढ़ रही है, या फिर रात को लेटने की तकिया अगर नीचे है नीचे है तो उस समय, और ठंडी हवाओं से भी, रीडिंग से, सिंगिंग से। अब अगर कोई भी व्यक्ति रीड कर रहा है या सिंग कर रहा है, टॉकिंग कर रहा है, स्वालोइंग से भी बढ़ जाता है। एक रिलीव बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग्स, गर्म चीजें खाने से रिलीफ होता है। अब जो रीडिंग मतलब जो हम बोल बोल के पढ़ते हैं उसकी वजह से इरिटेशन होता है और खांसी आती है पेशेंट। प्रूफ एंजियस वीजिंग एग्रावेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अब एग्रावेशन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एकोनाइट एंड कॉस्टिका हम देख के आए हैं। एग्रावेशन बिफोर मिडनाइट, एग्रावेशन बिफोर मॉर्निंग, यहाँ पे हिपर सल्फ है। अब देखिए रात, आधी रात के जस्ट पहले इसको खांसी आने लगती है, क्रूप होने लगता है, जबकि बिफोर मॉर्निंग सुबह होने से पहले हिपर सल्फ है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि सुबह होने के पहले अगर खांसी बढ़ रही है तो वो हिपर सल्फ है। अगर हम सीरियस की बात करें कार्डियोवास्कुलर, तो पाल्पिटेशन वायलेंट विद पेन इन गैस्पिंग रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे टेकिकार्डिया में मिलता है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई भी मिलती है। अवेकन सडनली आफ्टर मिडनाइट विद सफोकेशन ग्रेट एंजाइटी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वल्व्यूलर इंसफिशिएंसी, जो हम मिट्रल रिगार्जिटेशन या स्टेनोसिस पढ़ते हैं उस केस में, एंड पाल्पिटेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, एंजाइना, contracting pain, heat, faintness, suffocation, anxiety and sweat aggravation after midnight। आधी रात के बाद सीने में दर्द पेशेंट को आ सकता है, पेशेंट फेंट भी हो सकता है, सफोकेटेड फीलिंग भी करता है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज जो देखने को मिली है वो पाल्पिटेशन के साथ वल्वुलर इंसफिशिएंसी। नेक में थायराइड ग्लैंड स्वेलन विथ चिन, थायराइड ग्लैंड कहाँ तक, विथ सफोकेटिव पैरेक्सिम एट नाइट एंड goiter। Spongia follows well after aconite, hyper in cough and croup and dryness prevails. After spongia hyper में when mucus commence to retreat। देखिए यहाँ पे आप समझने वाली कहानी ये है कि स्पोंजिया में एकदम ड्राइनेस है, वीजिंग है, कोई स्पूटम नहीं है, जबकि अगर म्यूकस आ जाएगा, रेटलिंग होगी, तो हम हिपर सल्फ का उपयोग कर सकते हैं स्पोंजिया के बाद में। कंपेयर आर्निका कॉस्टिकम आर्डम एंड लेकेसिस नक्सोमिका, स्पूटा लूजन बट मस्ट बी swallowed again next mosquito। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द स्पॉन्जिया टोस्टा। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हमने ध्यान में रखे हैं, जो मैंने बताए हैं आपको ध्यान रखें, जैसे कि स्लीप को लेके है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले खास ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्लीप और एग्रावेशन इनटू स्लीप स्पॉन्जिया में है, जबकि स्पेसिफिक अगर कोई मेंटल सिम्टम्स एग्रावेट होता है तो वो लेकेसिस है। हमने थ्रोट में देखा, क्या देखा कि वहाँ पे मीठा खाने की वजह से थ्रोट में सोरनेस है, और मीठा खाने की वजह से या बोलने की वजह से या रीडिंग की वजह से कफ बढ़ता है स्पॉन्जिया टोस्टा में। और ड्राई एज ए फॉर्म लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई एज ए फॉर्म एक ही दवाई ये है, वो है स्पॉन्जिया टोस्टा। और ड्राइनेस इस तरीके की, किस तरीके की, शार्ट ड्रिवन थ्रू द पाइन बोस। तो ये थी दोस्तों स्पॉन्जिया टोस्टा। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।